Hello everyone, welcome to my video. I will be discussing about the topic FAD plus flavin adenine dinucleotide. In this video, subject biological chemistry. Content देखेंगे इंट्रोडक्शन FAD structure of FAD. FAD can be reduced to FADH2 thought by the addition of 2H plus and 2 electron. Basic physical and chemical properties, biological functions and importance. FAD upon FADH2. फ्लेविंग ऐसे कोफैक्टर होते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन में काम करते हैं। FAD प्लस फ्लेविंग एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एक कोएंजाइम होते हैं। ये शरीर की कई मेटाबॉलिक प्रोसेस में शामिल होते हैं। ये विशेष रूप से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में काम करते हैं। FADH2 क्या होता है? अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि FADH2 क्या होता है। FAD फ्लेविंग एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वह फ्लेमिंग एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन 2 प्लस बन जाता है। यह एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। इसका मुख्य काम जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस और कैप्स साइकिल में बने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन तक पहुंचाने का काम करते हैं। FAD के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि FAD बनता है ना तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 से। यह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में काम करते हैं। यह कई एंजाइम के साथ कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, जैसे अल्फ़ा केटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। सेकंड है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। थर्ड है जैथिन डिहाइड्रोजिनेस। फ्लेविंग एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के 3 रेडॉक्स फॉर्म में होते हैं। पहला जो होता है, ये जो अवस्थाएं होती हैं ये 3 स्टेप में बदल जाती हैं। पहला होता है क्यूनॉन FAD, पूरी तरह ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होती है। सेकंड है सेमी क्यूनॉन FADH, ये हाफ रिडक्स फॉर्म में होते हैं। थर्ड है हाइड्रोक्यूनॉन FADH2, ये फुल रिडक्स फॉर्म में होते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ FAD जो होते हैं वो उनका 2 मुख्य पार्ट से मिलकर के बना होता है। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, जिसको AMP भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। AMP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसमें होता है एडेनिन बेस होता है, राइबोस शुगर होता है और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। इस एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP भी कहा जाता है। फ्लेमिंग जो होता है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN फ्लेविंग मोनोन्यूक्लियोटाइड यह पार्ट्स बनाता है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 से बनता है और इसमें आइसो एलोक्सोजीन रिंग यह इलेक्ट्रॉन लेता और देता है। रिबिटोल शुगर अल्कोहल होता है और इनका दोनों पार्ट्स कैसे ऐड होते हैं, AMP और FMN आपस में फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा जुड़े होते हैं। मीन्स इसमें एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और फ्लेविंग मोनोन्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइंड रूप से फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा अटैच रहते हैं। इसी अटैच को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी कहा जाता है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का स्ट्रक्चर राइबोफ्लेविन बनाता है। आइसो एलोक्सोजीन रिंग और राइबोल्ट ये दोनों कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। अब इनका देखेंगे। FAD कैन बी रिड्यूस्ड टू FADH2 थॉट बाय द एडिशन ऑफ 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें बताया जा रहा है कि FAD ऑक्सीडाइज फॉर्म जब 2 हाइड्रोजन प्लस प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तब वह क्या होता है,
ADH2 रिड्यूस्ड फॉर्म में बन जाता है। FAD जो होता है वो ब्लैंक कैरियर होता है और FADH2 वो एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ कैरियर होता है। और हमको ये जानना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो FAD एक रेडॉक्स कोफैक्टर होते हैं। यह मेटाबॉलिज्म में इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके आगे भेजता है, बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर के एनर्जी बनाते हैं। नेक्स्ट है सक्सिनेट डाइहाइड्रोजिनेस कैटालिसिस रिएक्शन। FAD एक्ट एज ए कोएंजाइम। जो ये एंजाइम होते हैं, यह रिएक्शन क्रेब्स चक्र साइकिल में होता है, सक्सिनेट फॉर्मेट में बदलता है। इस प्रोसेस में जो FAD होता है ना, फ्लेमिंग एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इलेक्ट्रॉन लेता है और FADH2 बन जाता है। जो एंजाइम होते हैं वो सक्सिनेट डाइहाइड्रोजिनेस रिएक्शन करते हैं और ये जो रिएक्शन होता है सक्सिनेट वो FAD फ्लेमिंग एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड में फॉर्मेट FADH2 का फॉर्मेट करते हैं। FAD जो होता है वो एक कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। FADH2 बनने पर इलेक्ट्रॉन स्टोर होती है, बाद में एनर्जी ATP बनने पर यूज़ होता है। अब हम इनका देखेंगे बेसिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फ्लेमिंग्स जैसे FAD का जो कलर होता है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करता है। जैसे कलर FAD फ्लेमिंग एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो फुल ऑक्सीडाइज होते हैं, बट उनका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। उसी तरीके से FADH का देखेंगे, ये हाफ रिड्यूस्ड होते हैं और ये सेमी क्यूनॉन की तरह होते हैं और इनका जो कलर होता है वो ब्लू और रेड होता है और ये pH पे डिपेंड करते हैं। और नेक्स्ट है FADH2, ये फुली रिड्यूस्ड होते हैं और ये इनका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। जैसे जैसे FAD इलेक्ट्रॉन लेता है उसका जो कलर होता है वो चेंज होते जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस। इसमें देखेंगे हम कि जो जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं उनमें ये हेल्प करते हैं। फ्लेमिंग एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हार्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करता है। जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड से एल्कीन बनता है तो डिहाइड्रोजिनेशन का बनता है। सेकंड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें जो फ्लेमिंग एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का जो रिडक्शन कराते हैं पोटेंशियल NAD+ से ज़्यादा होता है, इसलिए यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इजी रिएक्शन लेता है। थर्ड देखेंगे एंजाइम कोफैक्टर। FAD जो होता है वो कई एंजाइम के साथ कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, वर्क करते हैं, एंजाइम को रिएक्शन कराने में हेल्प करता है। फोर्थ देखेंगे मेटाबॉलिक पाथवे में रोल। फ्लेमिंग एडेनिन फ्लेमिंग एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डिपेंड प्रोटीन्स बॉडी की कई मेटाबॉलिक पाथवे में काम करते हैं। जैसे क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन में इनका यूज़ किया जाता है। और जो फ्लेमिंग एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाला मॉलिक्यूल होता है। इनका रंग बदल करके दैट मीन्स इनका कलर को बदल करके हमें उसकी स्टेट पता चलती है, अवस्था पता चलती है। यह बॉडी में एनर्जी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। थैंक यू।